इंजीनियर करेगा ना? ठीक। किसके साथ? तो किसके साथ? आप ये ना कहें कि मुझसे डिबेट करने जो आएगा वो अपने फिरके को या उसके फिरके का कोई इमाम ऑन करे, उसको ऑन करने की जरूरत नहीं। इंजीनियर इस वक्त दावा इंजीनियर का है, डिफेंड इंजीनियर को करना है। किस किस से करें फिर? इंजीनियर अपनी किस से करें मुफ्ती साहब, किस किस से करें? जैसे मतलब हाँ ठीक है, मान लीजिए, हाँ ठीक है, मान लीजिए आपसे वो तैयार हो गए, यानी मैं बात बता रहा हूँ कि बरेलवी को बहार शरीयत, देवबंदी को अल मुहद्दत के डिफेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इंजीनियर को उन सारे पेपर्स को डिफेंड करने की जरूरत है जो उसने अपनी वेबसाइट को पछड़ा रखे हैं। नहीं, पेपर्स की बात बाद में होगी, मैं कह रहा हूँ मुफ्ती साहब, अच्छा चलिए ठीक है, हम कह रहे हैं कैसे, मैं कह रहा हूँ जनाब, तहरीक पेपर से है तो पेपर मुफ्ती साहब आपकी आवाज कट रही है। भाई आप माइक म्यूट रखें जब हजरत बोल रहे हैं, ठीक है? अच्छा ठीक, अभी मैं बोलूं? हैरत की बात है, मेरी आवाज क्यों दब रही है जबकि माइक मेरा ठीक ठाक है। खैर एनीवेज, तो मैं ये कह रहा हूँ कि बात पेपर्स की होगी ना, पेपर्स ही तो इंजीनियर की फिक्र को रिफ्लेक्ट करते हैं। मुफ्ती साहब मैं 1 मिनट बोलता हूँ? जी बोलिए, 1 मिनट। मैं कह रहा हूँ कि यानी अभी मान लीजिए वो आपसे बात करने के लिए राजी हो जाते हैं, तो आपसे जो भी डिस्कशन हुआ क्या वो फिर दुनिया के लिए काफी होगा? पूरे देवबंद फिरके में जितने भी लोग मानने वाले उनके लिए काफी नहीं। हार हो या जीतो वो बात का मैटर है। मैं बता रहा हूँ कैसे। मैंने पहले ही कह दिया कि किसी भी आलिम दीन को अपनी फिक्र को डिफेंड करने की इंजीनियर के सामने कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ मुद्दई इंजीनियर है, डिफेंड भी को करना है अपने दावे को, टेस्ट भी उसके दावे का होगा। तो बात ये नहीं है कि नहीं आप अपने फिरके का कोई ऑन करेंगे तब आएंगे तब मैं बात करूंगा, उसको हक नहीं है। असल बात ये है कि वो अपनी बात करे कि जो बात वो कर रहा है उसको डिफेंड कर सकता है या नहीं, और पेपर्स की बुनियाद पर, जो पेपर उसने लिखे उस पेपर्स की बुनियाद पर किसके साथ बैठकर? बात ये है किसके साथ बैठकर जनाब, किसके साथ बैठकर? किसी भी आलिम, जैसे मतलब अपने कैलिबर का वो मुफ्ती तारिक मसूद को समझता है फैन फॉलोइंग की बुनियाद पर, ठीक है भाई, वो फैन फॉलोइंग मुफ्ती तारिक मसूद साहब की बहुत बड़ी है, उनसे बात कर ले। अब तो उन्होंने उस सबको रिजेक्ट कर दिया ना, वो कह रहे हैं कि कोई भी किसी भी फिरके से जो लोग भी मुझसे बात करना चाह रहे हैं, मैं ऐसे गली मोहल्ले में हर जगह तो बात नहीं कर पाऊंगा हर किसी से। अरे जनाब गली मोहल्ले नहीं, मैं उनको या किसी को भी मैं वो नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक क्लियर मैसेज जो है उसको नहीं, तारिक मसूद साहब गली मोहल्ले के तो नहीं है, आम आदमी तो नहीं, माशाल्लाह एक बड़ी फैन फॉलोइंग है। बिल्कुल। अच्छा, उनसे जब बात होगी तो वो इंजीनियर के पेपर्स पे बात करेंगे, इंजीनियर पेपर पे बात करना नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता भाई? हाँ वही मैं कह रहा हूँ, एक मतलब एक वो नैरेटिव बना दिया गया कि भाई बात ही नहीं होगी। बहुत हो गई। देखें तारीख इस्लाम में आज तक क्या कोई आदमी ऐसा है कि जिसकी एक फैन फॉलोइंग हो, जिसका एक इम्पैक्ट हो सोसाइटी पर, और वो ये कहे कि मैं बात नहीं करता किसी से? क्या? जब मैंने कह दिया कि तारीख इस्लाम में कोई ऐसा स्कॉलर कि जिसका इम्पैक्ट हो अच्छे खासे लोगों को, और वो ये कहे मैं किसी से बात नहीं करता, है कोई? नहीं। क्यों नहीं है? नहीं तो वो तो सभी के खिलाफ बात कर रहे हैं ना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि यार एक अच्छा मैंने मान लिया एक आदमी सबके खिलाफ बात कर रहा है, जमहूर मुस्लिमीन के खिलाफ वो बात कर रहा है, ठीक है, तो उसके बावजूद भी वो आदमी सही है? नहीं सही और गलत का वही तो मैं कह रहा हूँ, तो तमाम फिरके के मौलवियों को एक बार में ये कर लेना चाहिए कि चल ठीक है तेरी वाली बात होती है। बात ये है कि इस उसूल पर बात होगी। चलो नहीं, एक बात सुनिए मेरी एक बात सुनिए, आप अपने बिल के अंदर छुपे रहें, ना करो। मैं पूछ रहा हूँ, एक आदमी पूरी दुनिया के मुसलमानों की रिवायत के खिलाफ बात कर रहा है, ठीक है, तो वो आदमी सही होगा चूंकि वो बहुत ज्यादा नौटंकी करता है, चीखता चिल्लाता है, या ये कि तमाम दुनिया की मुसलमानों की रिवायत सही होगी? क्या आपको लगता है पॉसिबिलिटी किस चीज में, एक रैशनल इंसान? मैं तो खुद कह रहा हूँ, उन्हीं की जुबानी बता रहा हूँ कि वो एक फितना है, इंजीनियर साहब जो है वो एक फितना है। क्या ये मैं वही बताऊंगा, मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं एक कंफ्यूज यूथ हूँ ना, और ये मेरे फिरके के मौलवी को चाहिए। नहीं कंफ्यूज हो तो हमें मालूम है आप कंफ्यूज हैं, लेकिन ये बताइए कि नहीं? नहीं मेरे नजदीक अभी नहीं है। और आप नहीं
मैं वही तो बता रहा हूँ मुफ्ती साहब, 1 मिनट सुनिए, 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि भाई जो मेरे फिरके में जिसमें भी मैं आता हूँ, उनके मौलवियों को चीज चाहिए है कि भाई ये इसका फितना दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, चल नहीं नहीं तेरी नहीं ही नहीं, hold on। बात ये हाँ, है कि आपके नजदीक वो इंजीनियर तो अपने आप को फितना कह रहा है, ठीक है, आप नहीं हम्म, कह रहे, आप कैसे मुकल्लिद में हम्म, इंजीनियर? नहीं मैं मुकल्लिद नहीं हूँ। अभी तो आप अपने आप को लिख कर आए ना, स्टूडेंट ऑफ इंजीनियर क्या मिर्जा, इसी को आप उर्दू में कहते वो मुकल्लिद। उनके बारे में, हाँ हाँ उनके बारे में बात आपने कहा कि इसी तरीके पे हो पाएगी कि आपको कुछ ना कुछ उनके बारे में लिखना पड़ेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, वो तो शर्त लग गई। आप इंजीनियर को फॉलो नहीं करते, इंजीनियर की बातों से आपको इख्तलाफ है? नहीं, सारी बातों से इख्तिलाफ नहीं होता। अगर एक एक ठीक है, इंसान जिन ने बातों से इख्तलाफ है वो बताएं क्या है? क्या, जिन बातों से इख्तलाफ है वो बताएं क्या है? अभी ऐसी कोई बात नहीं आई है फिर आप भाई। अभी मेरे पास ऐसी कोई बात नहीं आई है। तो फिर आप मुकल्लिद है भाई, सड़े हुए मुकल्लिद है। हाँ चले तो आप ऐसे कह लें, मैं कह रहा हूँ अच्छा ये जो सड़ावापन है आपको इससे बाहर कौन निकालेगा? ये कोई नहीं इंजीनियर निकालेगा, जो है कोई ये निकालेगा, दुआ करें, तौबा करें, अल्लाह ताला निकालेगा, मैं अरे नहीं निकालूंगा, मेरी कोई नहीं जिम्मेदारी नहीं, नहीं, अच्छा मेरी कोई आपकी भी जिम्मेदारी नहीं। मेरा काम तमाम सिर्फ ये है कि मैं लोगों को ये बताऊं, नौजवानों को, जी कि जी जी तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन का इजहार मस्जिद के लोकल इमाम के बजाय तुम अब इस हम्म फ्रस्ट्रेशन को अपने ऊपर रखो और खुद दीन का मुताला करो। इंजीनियर इमाम मौलवी मुफ्ती सबके चक्कर को छोड़ दो, ठीक है, तुम खुद दीन का मुताला करो। मैंने अभी थोड़ी देर हाँ। पहले सारी किताबों के नाम बता दिए। वो जो आप, वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, वो जो आप जनाब वो जो आप तरीका बता रहे हैं वो इतना मुश्किल तरीन तरीका है, वो हर आदमी नहीं घुसेगा। अच्छा आप बताइए, क्या पूरी दुनिया अब इसी में लग जाए? इसीलिए तो हर तरह के लोग होते हैं ना भाई। एक बात सुने, आप साइंटिस्ट, सीधी सुनिए सुनिए मुफ्ती साहब 2 मिनट मुझे दे दीजिए, फिर आप बता देना। हर आदमी नहीं, बैक स्टेज ना करें, सिर्फ माइक म्यूट कर दें उसको, वरना लगेगा निकाल दिया, निकाल नहीं रहे हैं आपको। हर आदमी साइंटिस्ट नहीं है, ठीक है, हम साइंटिस्ट की बातों के ऊपर एतमाद करते हैं, चूंकि हम खुद साइंटिस्ट नहीं बन सकते। अब इतना टाइम कहां से लेकर आए कि साइंस की सारी किताबें पढ़ के खुद साइंटिस्ट बन जाए। लेकिन पूरी दुनिया का क्या है भाई, ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बोला कि कोरोना है तो कोरोना है, कोविड है तो कोविड है, चलो ठीक है मान लिया। ठीक, आपका भी काम क्या है कि जिन लोगों ने, या तो आप खुद किताबें पढ़ लें, या फिर उन लोगों की मान लें जिन्होंने पढ़ी है। आप दोनों में से कोई काम नहीं करना चाहते, क्यों भाई? अब मैं बात करूं, मैं एक बात कह रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए आप देवबंद मकतब फिक्र से हैं, ठीक है, आपको लग रहा है कि मिर्जा की वजह से हमारा बहुत सारा यूथ जो है खराब हो रहा है, ठीक, ऐसे ही बरेलवियों को लग रहा है, ऐसे ही अहले तशी को लग रहा है, सबको लग रहा है ना। हम कह रहे हैं एक बंदा यार सबके लिए फितना है और सबके लिए खतरे का घंटी है। अब हमारा हर बच्चा तो इतना पढ़ेगा नहीं जितना मुफ्ती साहब पढ़ लिए, तो हम जो भी इसमें शर्त रखी है भाई, जो भी शर्त रखी है, हम एक बार इसको इसके तरीके से कुचल देना, बात तो खत्म करें इसकी। कह रहा हूं कि जो मकतबे फिक्र हैं, ये कोई तंजीमें या कंपनियां नहीं है कि इनका कोई ऑनर है, ठीक है, यहाँ ऑनरशिप नहीं चलती है, ये कंपनी इनके बड़े जाके एक बार इस शैतान को कुचल दें भाई। हजरत उमर के माइक म्यूट करें यार, बहुत डिस्टरबेंस हो रही है, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रही है। आप मुझे बात ही नहीं करने देते, जब मैं बात लेता हूं आप बीच में बोलने लगते हैं। फिरके या जमातें या मसालिक कंपनियां नहीं है कि एक आदमी उनको ऑन करता हो कि जी फला साहब से आप फतवा लिखा के ले आए। एक बात, दूसरी बात, जिस तरीके से इंजीनियर मिर्जा तमाम लोगों के लिए फितना है, दज्जाल भी फितना है। अब दज्जाल ये कहने लगे कि नहीं भाई, मेरा मुकाबला तो हजरत ईसा से ही होगा, उनके नीचे मैं किसी से नहीं करूंगा। नहीं, वो आपको भी टेंशन देगा, सारी दुनिया के मुसलमानों को टेंशन देगा, हजरत ईसा तो उसको मेल्ट कर देंगे। तो जिस तरह दज्जाल ये दावा नहीं करेगा, ना दावा करने में हक बजानी होगा, ऐसे ही ये भी नहीं करना है। तो आप ये मत समझें कि जनाब अगर नौजवानों को वो गुमराह कर रहा है, चाहे वो दियोबंदी हो या बरेलवी हो, नौजवानों को गुमराह कर रहा है, इसलिए वो बहुत पॉपुलर हो गया, बहुत जबरदस्त हो गया, ये मत समझे, दज्जाल भी ऐसे ही होगा। तो मैं सिर्फ आपसे इतना कहता हूं कि आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, या तो आप मेरे बताए हुए, या बल्कि दुनिया के जितने भी उलमा है वो यही रास्ता बताएंगे कि भाई आप अपने आप को रिवायत के तसल्सल से जोड़ें और इस तरीके से कि अरबी जबान पढ़ें और ये सारी किताबें पढ़ लीजिए, खुद समझ लीजिए कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। या जिन लोगों ने पढ़ा है उनकी मान लीजिए। आप ना तो पहला काम कर रहे हैं, ना दूसरा काम कर रहे हैं, तीसरा काम कर रहे हैं, वो ये कि जिसको खुद कुछ नहीं पता और ना वो किसी से बात करना चाहता, आप उसकी मान रहे हैं। और जब आप ये, जब हम आपको कहते हैं कि आप मुकल्लिद हो, तो आप कहते हैं नहीं नहीं मैं तकलीद नहीं करता। जब हम आपसे कहते हैं अच्छा वो बातें बता दो जिनमें आपको इख्तिलाफ है, तो एक भी आपके पास एग्जाम्पल नहीं है। इससे ये पता चलता है कि आप वाकई मुकल्लिद हैं, और इसी को कहा जाता है अंधी तकलीद। तो मेरे भाई, अंधी तकलीद छोड़ें, आंखें खोलें, बेदार हों, इस्लाम के उलूम का मुताला करें,
और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको हिदायत देगा, इतना ही कह सकता हूँ। अच्छा सुनिए, मेरी बात सुनिए, अब मुझे 1 मिनट जरा बोलने देंगे? जी 1 मिनट मुझे दीजिए। मैं कह रहा हूँ जनाब, 1 मिनट सिर्फ पूरा बोलने दीजिएगा। मैं कह रहा हूँ ये हम हजरत अली के किस्से सुनाते रहेंगे, हजरत उमर के किस्से ही सुनाते रहेंगे हमारे मौलवी? 1 मिनट बंद करें, बंद करें। कोई हजरत अली, हजरत उमर, अभी तक के इस पूरे कॉन्वर्सेशन में ना हजरत अली की बात हुई, ना हजरत उमर की बात हुई, ना किसी सहाबी की बात हुई। सिंपली ये बात हुई है कि रिवायत के तसलसल से कैसे जोड़ेंगे, दैट्स ऑल। अरे भाई मुझे 1 मिनट बोलने तो दीजिए, मुझे 1 मिनट बोलने तो दीजिए। मैं कह रहा हूँ दज्जाल आपको दिख तो नहीं रहा? दज्जाल फिजिकल फॉर्म में तो नहीं दिख रहा? एक दज्जाल मान लीजिए, स्टूडेंट इसको मिर्जा को दज्जाल ही मान रहा है। हम कह रहे हैं भाई शियों में से एक मौलवी निकल गया है बड़ा, उसके कहने पे, उसकी शरायत पे उसे मसल के खत्म करेगा। इसके यूट्यूब चैनल बंद करवा दो, मैं यही खत्म हो कह रहा हूँ जाएगी। इतनी देर से। आप लोग मतलब हमारे फिरके के जो लोग हैं, आपकी बात मैंने सुन ली, अब मैं बता रहा हूँ आपको कि आप असल में मसलकों को कंपनियां समझते हैं, और यही आपको गोली दे रखी है, जैसे एनेस्थीसिया देने के बाद बंदे का पता नहीं चलता कि उसको चिरा या फाड़ा। उसने आपको एनेस्थीसिया दे दिया और अकल को कर दिया माउफ। आपको ये पता ही नहीं चल रहा है कि डिबेट किस तरीके से होती है। कभी भी आज तक, इसीलिए मैंने पहले ही पूछ लिया कि इस्लामी तारीख में क्या इस तरह की डिबेट की कोई नजीर मिली है शर्त की? नहीं। मुनाजरे उस शरायत मुनाजरा या उसूल मुनाजरा की रोशनी में होते हैं। आप अपने घर से कोई मुनाजरा शर्तें नहीं लेकर आते कि नहीं जी मैं तो पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहूंगा, आप समंदर की तह में होंगे तब मैं मुनाजरा करूंगा, वरना नहीं करूंगा। मुनाजरे इस तरह नहीं होते। शरायत मुनाजरा तय होती हैं और उसकी बुनियाद पर मुनाजरे और डिबेट्स होती हैं। तो आप ये, और जब फिरके कंपनियां नहीं है तो आप ये नहीं कह सकते फला ओनर आकर बात करे। तो सिंपल सी बात ये है, मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, क्योंकि आपके पास बजाहिर कोई दलील नहीं है कि जिसको मैं तोड़ूं। दलील देंगे तो मैं तोड़ूंगा, और दलील वो देने आया था अभी थोड़ी देर पहले, उसकी दलील का बिल्कुल हमने हशर कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। हम आपसे सिंपली ये कह रहे हैं कि आपके पास 2 रास्ते, इन दोनों में से एक पे चलिए, राहयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। खुद मेहनत कर लीजिए। आप इंजीनियर की वीडियो भी तो सुनते होंगे ना, घंटे 2 घंटे की। वो घंटे 2 घंटे आप अरबी समझ लीजिए, 1 साल उसको मुताला करें, अगले साल आप किताबें पढ़ना शुरू कर दें अरबी की, हो जाएंगे आप बिल्कुल फिट एकदम। अच्छा हजरत, इतनी देर से एक ही बात का रट लगाए हुए हैं हमारे स्टूडेंट साहब की यहाँ से कोई क्यों नहीं चले जाता, और उनको जो है कोई क्यों नहीं मतलब उनको हरा देता डिबेट में, या उनको मसल देता, जैसे ये कह रहे हैं कि उनको बातों को खत्म कर। भाई वही तो कह रहे हैं कि वो जो बातें वो कर रहे हैं उन पे बात करने के लिए वो तैयार हो जाए, उन पे तो बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहा। वही तो बात है ना। तो यानी ये शर्त उस वक्त ठीक होती जब हम ये कहते हैं कि हम अपनी बात को डिफेंड करेंगे। हम तो करते ही नहीं। तुम्हें करना है डिफेंड, चूंकि 10 साल की पैदावार तुम हो, तो अब तुम ये शर्त नहीं लगा सकते कि फिरके का इमाम ये कहेगा। ये शर्त ही रेलेवेंट है। दैट्स द पॉइंट। और आप इतनी मोटी बात नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए आप मिर्जा के स्टूडेंट हैं, क्योंकि मोटी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। चले भाई अगले कॉलर को ले। चले इनसे चाहेंगे अब इजाजत। हमारे पास है JKM और लास्ट कॉलर है साहब। लास्ट कॉलर है भाई मुइन अंसारी का हम कमेंट ले लेंगे। जरा JKM से पहले मुइन अंसारी को ले ले। मुइन अंसारी जी भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग बखैर आफियत से होंगे सब। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, एक छोटा सा लैटिन मोड पे कमेंट कर दो, जैसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हफिज़हुल्लाह। अच्छा हफिज़हुल्लाह उस में जिस तरीके से वो सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, और मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब को हफिज़हुल्लाह कहते हैं, उसी नियत से मैं उन्हें हफिज़हुल्लाह कह रहा हूँ। तो उन्हें एक हल्का सा एज तो देना पड़ेगा कि उन्होंने, देखो इंजीनियर साहब से करोड़ इख्तिलाफ है, सबसे बड़ा इख्तिलाफ तो वो हजरत अमीर मुआविया के बारे में जो बदमाशियां उन्होंने की हैं, सबसे बड़ा इख्तिलाफ तो मेरा वही है उनसे। लेकिन एक छोटा सा ये देना पड़ेगा कि उन्होंने तौहीद बयान किया नंगी तलवार लेके, ये हमें माननी पड़ेगी मुफ्ती साहब, क्योंकि उनसे जो तबका मुतासिर हुआ वही तबका मुतासिर हुआ, कोई देवबंदी उनके पास नहीं जा रहा। जो सब शिर्क की ज़लालत की गुमराही में मुब्तला थे वो तबका उनके पास गया है। ये थोड़ा सा गैज देना पड़ेगा हमें मिर्जा साहब। ठीक, तो खैर ये तो बात होगी। नहीं मैं इस पे कमेंट कर दूं आपको। देखें, जब हम किसी आदमी से इख्तिलाफ करते हैं ना, तो ये नहीं कहते कि वो सरतापा बातिल ही बातिल है। हर इंसान के अंदर कुछ अच्छाइयां होती हैं, कुछ बुराइयां होती हैं। कोई आदमी, जब हम फिक्र से इख्तिलाफ करते हैं तो जहां गलतियां हैं सब हम सिर्फ उसकी निशानदेही करेंगे। बकिया चीजें जो अच्छाइयां वो अच्छाइयां हैं, हम उसको यानी न मानना जाहिर सी बात है कि ये गलत होगा। लेकिन मैं एक चीज ये बता दूं कि बाज मर्तबा ऐसा होता है कि आपको मसलन स्लो पॉइजन दिया जाता है, दवा दी जाती है, पेन किलर्स, बज़ाहिर आपको आराम हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है कि भाई एकदम रिलैक्स फील हो रहा है, और आहिस्ता 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 वो दवा दी जाती है और आपके जिस्म को अंदर से घुला देती है।
अगर मान लें कुछ लोगों के ताल्लुक से आप ये कहते हैं कि जी उनकी तौहीद को डंके की चोट पर बयान किया, बहुत अच्छी बात है, फिर सहाबा की अदालत को डंके की चोट पर क्यों नहीं बयान किया? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत पर शक लगा दिया ना। तो रिसालत के कमालात को बयान न करके तौहीद को बयान कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चूंकि रिसालत के कमालात न बयान करके उनके उसके उयूब बयान किए जा रहे हैं, ठीक, तो जाहिर है फिर तो सवाल तो उठेगा। जी जी हाँ बेशक बिल्कुल मुफ्ताब, दुनिया में जितनी भी तहरीकें खड़ी हुई चाहे वो कोई भी देख लो, सब कुछ ना कुछ उनके पास हक जरूर होता है, ये तो इसमें कोई शक की बात नहीं, वगरना खड़ी नहीं होने की बात उनके साथ थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम अहलुल अदल व तौहीद हैं, अपनी तौहीद का चैंपियन तो उन्होंने भी अपने आप को करार दिया था, और ये कहा था कि तौहीद के हमारे सबसे बड़े मुवहिद होने की दलील ये है कि हम खुदा की जात को मानते हैं, सिफात को मानते ही नहीं। चूंकि जैसे ही सिफात को मानेंगे तो तमाम सिफात को कदीम मानना पड़ेगा, और बहुत सारे कदीम होना ये तौहीद के खिलाफ है। तो अपने आप को उन्होंने अहलुल अदल व तौहीद कहा था, तो ऐसी तौहीद को अब क्या करेंगे आप? मुअतज़िला को मानेंगे? जी 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 अच्छा मुफ्ती साहब, ये सवाल था कि जैसे मुफ्ती साहब एक गदीर खुम की हदीस बयान किया जाती है और बड़ी तवातुर का पहुंच गई कि अवाम उन्नास में पूरा उसका जबरदस्त डंका, तो मुफ्ती साहब इस पे एक सवाल ये उठता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कुछ इश्कालात और एतराज़ात सुने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एकदम क्लीन चिट दे दी, कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत भी नहीं समझी? दोबारा बोले, मैं जरा से एक कमेंट से डिस्ट्रैक्ट हो गया था। हजरत अबू बकर अली, हाँ मैंने गदीर खुम वाली जो हदीस है हाँ वो बयान की जाती है खूब, तो अब रसूल जिस तरीके से हजरत अली पे इल्जामात लगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन क्लीन चिट दे दी सैयदना अली मुर्तज़ा को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, क्या इन्वेस्टिगेशन की जरूरत भी नहीं समझी? किसको? हजरत अली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था जी, वो तो साहिब वही है, वो तो साहिब वही है। क्या ये मुमकिन नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को वही के जरिए किसी की हक्कानियत और सदाकत को बता दिया गया हो? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हजरत अगर उम्मत को दिखाने के लिए जिस तरीके से कुरान करीम में है, यही तो बताना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी हैं, ये उम्मत को मानना पड़ेगा। ये नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताएं कि नहीं मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि उम्मत तस्लीम करे। उम्मत को तस्लीमी करना, तफवीज ही ईमान है, वमा यंतिकु अनिल हवा, ये मानना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल हजरत, ये बात बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, जैसा कुरान करीम में है ला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तअदिलु उदलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा, तो क्या है हजरत ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये इल्जाम नहीं लग रहा है इनडायरेक्टली? नहीं वो इल्जाम, वो जरा मुझे पूरी पूरी वजाहत करें मसले की। ये है ना, ये अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामिन लिल्लाह, इल्जाम क्या था, किस मौके पर लगा, पूरी वजाहत करें। जैसे वो एक माल गनीमत आया था, उसमें कुछ बांधिया हजरत अली ने अपने लिए तजवीज़ कर ली थी, तो उसी और वो शायद वो कुछ इनको इश्काल भी था कि वो शायद वो कुछ जिमा किया वगैरह कुछ ऐसा था, तो वो रसूलुल्लाह के सामने पेश किया उस मसले को सहाबा किराम ने, तो रसूलुल्लाह ने उस पर जो है सभी को जो है तंबीह कर दी हजरत अली के मुताल्लिक। कि मुझे बताएं कि तक़सीम गनीमत से पहले हुआ था कि बाद में? पहले तक़सीम गनीमत से पहले लेने के बाद अभी तक़सीम गनीमत की तक़सीम नहीं हुई है और उसमें खुमुस निकलना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जी जी ठीक, तो क्या वो बांदियां खुमुस में से नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन ये पहले तो हजरत तो फिर, और ये सबको पता है, ये सबको पता है कि खुमुस अहले बैत के लिए भी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकारिब के लिए है। तो जब सबको पता है तो एतराज की गुंजाइश ही नहीं है ना। अब इन्वेस्टिगेशन का क्या करें? नहीं वो बात आपकी ठीक है, लेकिन दो पार्टनर अगर पहले या तो तक़सीम गनीमत की हो गई और हजरत अली ने दूसरे की बांदियां ले ली, करो भाई इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था। या ये कि गनीमत में खुमुस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उस खुमुस में से भी एक खुमुस अहले बैत का ना होता तो ठीक है, इन्वेस्टिगेशन होता। तो ठीक है हजरत, इसका मतलब यानी अगर दो हिस्सेदार है, यानी हजरत अगर किसी माल में दो हिस्सेदार है, एक आदमी मतलब कुछ हिस्सा रख ले और बाद में तकसीम होने लगे, वो कहने लगे कि मेरा ये हिस्सा था, मैंने रख लिया था, इसमें तो ये मेरा हिस्सा में काट लिया जाए। अगर खुमुस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही गनीमत को तकसीम करने वाले हैं, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया कि भाई गनीमत में जब तकसीम हो खुमुस तो निकलना ही था इन्हीं का, और उनको दे दिया गया, तो मसला क्या है? नहीं मैं वही कह रहा हूँ ना, फिर तो अगर हम मान लिया हम दो पार्टनर हैं, ये उसूल हमारा खुमुस पहले से तय नहीं है ना, हमारा हिस्सा पहले से तय नहीं है, हमें तकसीम करना पड़ेगा।
इल्ला ये कि मैं एक आपको थॉट प्रोसेस दे रहा हूं। मान लीजिए हम 2 पार्टनर हैं कंपनी के, ठीक है। हमें पता है कि भाई हमारा जो प्रॉफिट है 50-50 तकसीम होगा। बैंक में पैसे आए, मैंने 100 रुपए आए, मैंने 50 रुपए ले लिए। अब आप क्या कहेंगे कि नहीं, आप 50 रुपए नहीं ले सकते, पहले इन्वेस्टिगेशन होगा। मैं कहूंगा भाई अगर आप इस चीज को मान रहे हो कि 100 रुपए नफा आया है और 50 रुपए आपके, 50 रुपए मेरे, तो मैंने अपना हक ले लिया, आप मुझे रोक देंगे हक से? नहीं नहीं, मुझसे मैं सुन रहा हूँ, बस बात खत्म। जी अच्छा, तो चले, बात हो गई है जी सर, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह, आपने जो है दिल को तस्कीन पहुंची, बड़ी बहुत शुक्रिया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने किसको लिया था? GKM को, लास्ट कॉलर हैं चूंकि ऊपर ले लिया था इसलिए बात हो रही। चलें, 5 मिनट। नमस्ते मुफ्ती साहब, काफी दिनों से जो है आपको मैं सुन रहा हूँ जी, और मेरे नजदीक जो है आप जो है एक अच्छे मुफ्ती लगते हैं, तो इसलिए काफी दिनों से बात करने के लिए, अब चूंकि आज लास्ट में जुड़ा हूँ तो ज्यादा बात तो हो भी नहीं पाएगी। लेकिन जो अभी आपने एक दलील दी, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ कि जो छोटे बच्चों को बच्चे मर जाते हैं, उसके बारे में जो आपने कहा उससे मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि एक तरीके से अगर बिना टेस्ट के छोटा बच्चा मर जा रहा है तो बाकी जो लोग टेस्ट दे रहे हैं तो उनके साथ तो अन्याय हुआ ना, कि वो बिना टेस्ट किए जी बिना टेस्ट किए वो जन्नत में जा रहा है। अगर 1 करोड़ बच्चे भी मरते हैं उस नाबालिग बच्चे, तो जो 400-500 करोड़ लोग हैं उनके साथ तो अन्याय ही हो रहा है ना। जी मुफ्ती साहब। अच्छा, ये सवाल इससे पहले भी एक मर्तबा किया गया था और मैंने उसके जवाब में जो कहा था मैं वही पूछ रहा हूँ, वही कह रहा हूँ कि जब हम ये कहते हैं कि ये जो चलो जी 5 लाख बच्चे मर गए बचपन में और उनको जन्नत भेज दिया गया, तो ये उन 5 करोड़ बड़ों के साथ नाइंसाफी हुई। तो मुझे बताएं कि नाइंसाफी की डेफिनेशन क्या है? किस चीज को हम नाइंसाफी कहते हैं? अन्याय क्या है? नहीं, अन्याय का मतलब कि कोई आपने पैरामीटर बनाया, टेस्ट के आधार पर रहा है। सिंपल सी बात है, अन्याय का मतलब है हक तलफी, आपका हक ले लिया। जी जी, हक तलफी है ना भाई, आपका एक राइट था, वो राइट आपसे हमने ले लिया, ये हक तलफी अन्याय है, नाइंसाफी है। ठीक है, समझ गए जी? ठीक। अब मुझे एक बात बताएं कि ये जो 5 लाख बच्चे जन्नत में पहुंचे हैं, तो क्या इन्होंने उन 5 करोड़ का कोई हक ले लिया या अल्लाह ने इन 5 करोड़ का कोई हक ले लिया? मान लो ये होता कि भाई अगर ये 5 लाख जन्नत में न जाते तो जन्नत में जरा ज्यादा जगह होती, जरा मजा आता, गार्डन वार्डन आगे पीछे होते। अब इन 5 लाख के चक्कर में सारे गार्डन वार्डन खत्म हो गए, सब फुल। अगर ऐसा होता तो ठीक है भाई, आप कहो कि यार ये जन्नत में तंगी कर दी अल्लाह ने इन लोगों को भेज के, इनको टेस्ट की बुनियाद पर लाना चाहिए था। एक्सक्यूज मी, जैसे अभी कुछ दिन पहले इंडिया में जो टेस्ट हुए हैं और उसमें जो पेपर लीक हुए, तो उसमें नाइंसाफी का इल्जाम लगा, है ना। वो नाइंसाफी का इल्जाम क्यों लगा? कि भाई कुछ लोगों को टेस्ट के गुजारे बगैर उनको पेपर लीक कर दिया गया और वो सीधे आगे पहुंच गए और बाकी लोगों को टेस्ट देना पड़ा। तो जो आगे पहुंचे उन्होंने जो पीछे रह गए थे उनकी सीटों को ऑक्यूपाई कर लिया, लोग रह गए पीछे, इसलिए गड़बड़ हुई ना। तो यहां तो ये गड़बड़ा है ही नहीं। जो 5 लाख गए, उन 5 लाख लोगों ने 5 करोड़ लोगों की जगह को ऑक्यूपाई नहीं किया, जगह में उतनी वुसात है। तो प्रॉब्लम क्या है? नहीं, प्रॉब्लम ये है कि आपने एक पैरामीटर बनाया कि 33 नंबर पाने वाले बच्चे पास होंगे, उससे जो कम नंबर पाएगा वो फेल हो जाएगा। लेकिन आप कुछ लोगों को 33 से कम जो हैं उनको भी आप पहुंचा रहे हो, तो ये तो एक पैरामीटर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये आपका एग्जाम्पल इसलिए गलत है। मान लीजिए अगर ये बात होती कि भाई देखो जो शिर्क करेगा वो भी जन्नत में जाएगा, जो ईमान लाएगा वो भी जन्नत में जाएगा। अब यहां सवाल ये होगा कि भाई शिर्क करने वाला भी जन्नत में है, ये तो अजीब नाइंसाफी है। ईमान लाकर भी हम जन्नत में जा रहे हैं, वो भी जन्नत में जा रहा, तो क्या फायदा? ईमान लाकर अच्छे काम करके क्या फायदा कि मुजरिम भी अगर जन्नत में जा रहा है? यहां पर ये आप कह सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मिसाल ये है कि आपने कहा कि 33% से नीचे वाला, वो एक नीचे उसके कब आए? जब वो एग्जाम में बैठा।
जब ही तो 33% से कम आए ना उसके, वरना आप कैसे डिसाइड करेंगे एग्जाम में बैठे बगैर। अब एक बंदा है कि जो एग्जाम ही में नहीं है, ठीक है, एग्जाम ही में नहीं है, और उसको उसके स्किल्स की बुनियाद पर, स्किल्स की बुनियाद पर, ना कि उसकी एजुकेशन की बुनियाद पर, स्किल्स की बुनियाद पर उसको कोई ओहदा दे दिया गया, तो मुझे बताएं कि इसमें क्या नाइंसाफी है। नहीं, ओहदा की बात नहीं, यहाँ ओहदे की तो बात है, ओहदा एक प्रिविलेज है, वो स्किल्स की बुनियाद पर भी मिल सकता है, एजुकेशन की बुनियाद पर भी मिल सकता है। गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई एजुकेशन की बुनियाद पर नहीं, हम इस बंदे को स्किल्स की बुनियाद पर लेकर आए आगे। बताएं क्या प्रॉब्लम है? प्रमोशन की प्रॉब्लम है सर, कि बिना टेस्ट दिए जो है आखिर कुछ तो हुआ, केवल मैंने तो बताया आपको, मैंने आपको एक थॉट प्रोसेस दे दिया, इसमें आप प्रॉब्लम नहीं ढूंढ पा रहे हैं। प्रॉब्लम है सर कि बिना कोई टेस्ट दिए स्किल्स की बुनियाद पर सीधे जमीन से उठा के भी नहीं लिया जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। अब आप देखें कि मसलन आपके यहाँ मुल्क में स्पोर्ट्स मंत्री ने क्या कभी जिंदगी में कोई मैच जीता है, खेला है? नहीं, एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर तो हुए थे, ये तीरंदाज थे, राज्यवर्धन सिंह राठौर। अरे अभी वो है ना अमित शाह का लड़का, अमित शाह का लड़का, बताइए कौन सा वो क्रिकेट का जो है, वो बीसीसीआई का चेयरपर्सन है। हाँ, तो बताइए कौन सा उसने क्रिकेट खेला है? नहीं खेला। तो कहने का मकसद ये है कि ये हो सकता है कि आप ये कहें कि नहीं, ये आदमी चूंकि स्किल्स है इसके अंदर, ये पूरे बोर्ड को मैनेज कर सकता है, इसलिए हमने इसको इस पोजीशन के ऊपर बिठाया है। अगर वो पूरे बोर्ड को मैनेज कर ले, बहुत अच्छी बात है। ना खेला उसने कोई टेस्ट मैच, ना खेला उसने कोई वनडे में, जेशा नाम उसका, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर किसी आदमी को उसके स्किल्स की बुनियाद पर किसी पोजीशन पर बिठा दिया जाए तो इसमें क्या नाइंसाफी है? कुछ लोग एजुकेशन के रास्ते से जाएंगे, कुछ लोग स्किल्स के रास्ते से जाएंगे। नहीं तो उस बच्चे की खासियत क्या हुई कि उसे जन्नत मैं आपको बताता हूँ हिकमत जो मैं आपको बता चुका पहले ही, जिसको आपने सुना शायद। जी, मैंने सुना है, अभी सुना। नहीं, अब मैं बता रहा हूँ उसमें कि एक बच्चा जन्नत में जाएगा सिर्फ अपने लिए नहीं जाता, वो अपने माँ बाप की वजह से भी जाता है, ठीक है। अगर उसके माँ बाप को ये पता हो कि ये बच्चा जन्नत में पहुंचेगा ही नहीं, तो उनके लिए जन्नत में जाना ही बेकार, क्योंकि वहां जाकर भी वो उनको अपने बच्चा ही याद आने वाला है। बच्चा जो इस दुनिया से गया तो भी माँ बाप के जन्नत में जाने का सबब बना, और जन्नत में गया तो भी माँ बाप की वजह से गया। तो इसमें अल्टीमेट फायदा माँ बाप का है। जी अल्टीमेट फायदा माँ बाप का है। और नाइंसाफी इसलिए नहीं है चूंकि किसी की हक तलफी नहीं है, नाइंसाफी होती हक तलफी की वजह से, हक तलफी हो नहीं रही। नहीं, हक तलफी नहीं होनी है, लेकिन मसला पैरामीटर क्या है सर? मेरा मुद्दा पैरामीटर मैंने बता दिया, पैरामीटर मैंने आपको बता दिया है, और उस वक्त भी मैंने बताया जिन साहब से बात हो रही थी कि खुदा की बहुत सारी सिफात में दो सिफतें ऐसी हैं कि जिनकी बुनियाद पर वो ये फैसला करता है कि जन्नत में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। पहली सिफत है इंसाफ, अदल, ठीक है, जो बड़ों के अंदर होना है। दूसरी सिफत है फजल। फजल का मतलब है फेवर, किसी के ऊपर ग्रेस करना। खुदा चूंकि जन्नत का मालिक है, मैं अपने घर का मालिक हूं, ठीक है। आप मेरे घर में आएंगे, ठीक है भाई, आपसे हमारी ताल्लुक है, आप आइए, मेहमान है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई फला आदमी को मत बुलाना, वो जैन धर्म का है, मैं हिंदू धर्म का हूं, बस मुझे बुलाना, आप जैनियों को मत बुलाना। नहीं भाई, वो मेरा उनसे मामला है, मैं उनको भी बुलाऊंगा, आपको भी बुलाऊंगा, ठीक है, चूंकि मैं घर का मालिक हूं ना, आपकी हक तलफी नहीं होगी। खुदा अपनी जन्नत का मालिक है, वो बच्चों को लेकर जाना चाहे बिल्कुल ले जा सकता है, इसमें किसी की हक तलफी नहीं है, जगह तंग नहीं है। तो हक तलफी किधर है? आप मुझे हक तलफी दिखाएं तब नाइंसाफी का इल्जाम लगेगा, वरना नहीं लगेगा। जी, हक तलफी तो की बात से भी मैं सहमत नहीं हूँ कि किसी और का हक मारना ही नाइंसाफी है। नाइंसाफी के और भी सारे पैरामीटर हो सकते हैं। वो क्या पैरामीटर है? नाइंसाफी, आप मुझे हक तलफी के यानी हक तलफी के अलावा नाइंसाफी दिखाइए, कहाँ है? कोई भी मिसाल दे जिसमें हक तलफी ना हो, नाइंसाफी हो। नहीं, मैंने जैसा कि पहले ही बताया कि आपने औरों के लिए कहा कि टेस्ट है, मैंने आपसे सवाल किया मेरे भाई, मुझे भी जाना है, अब टाइम भी बहुत हो गया। नाइंसाफी की मिसाल दें जिसमें हक तलफी ना हो।
ठीक है मुफ्ती साहब, तो हम अगली बार ये कंटिन्यू करेंगे। चले जी ठीक है, तो अब सोच कर आइएगा, एक ऐसी मिसाल सोच कर आइएगा जिसमें नाइंसाफी तो है, हक तलफी नहीं है। जी जी ठीक है, धन्यवाद, नमस्ते। चलें जी, इजाजत लेंगे आपसे। अच्छा ये लास्ट 1 मिनट के लिए आपसे सिर्फ 2 मिनट बात करूंगा जी। टीएम आमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी तारक महमूद अवान अर्ज कर रहा हूँ, पाकिस्तान गुजरांवाला शहर से। जी मुफ्ती साहब, आपका मैं थोड़े अरसे से मैंने आपसे आपके बयानात और आपकी डिबेट सुनी थी अवैस इकबाल से। तो इल्हाद के बारे में मैंने ज्यादा तो नहीं जानता, मैंने थोड़ा बहुत सुना है, तो उसके बाद ये तजस्सुस पैदा हुआ और कुछ सवालात ऐसे सामने आए, तो मेरा दिल चाहा कि आपको सुनूं, और मैं चाहूंगा कि आपके कोई ऐसे बयानात जो ज्यादातर या मुल्हिद लोग जो हैं ये जो सवालात करते हैं उनकी कुछ सीरीज आपने आपके यूट्यूब चैनल पर पढ़ी है, वो सुन लें, या फिर कभी मौका नहीं मिलता। मैं काफी घंटों से मेरे इंतजार में था, यूट्यूब पर क्योंकि तो सारी वीडियो ही इसी तरह इसी मौजू पर हैं, इन्हीं मौजुआत के ऊपर है। बाकायदा एक सीरीज है, प्ले लिस्ट है, उसके अंदर तकरीबन 17-18 वीडियोस हैं। एथिज्म एक्सप्लेन करके कुछ है, प्ले लिस्ट में जाएंगे आपको मिल जाएगी। हाँ, एथिज्म एक्सपोज के नाम से, वो कई साल पुरानी है, तो आप उसको देख लीजिए, उसमें एथिज्म से मुताल्लिक काफी अल्लाह आपको इंफॉर्मेशन है। जज़ाय खैर दे। बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक दो चीजें एक आध मिनट के लिए और गुफ्तगू करूंगा, फिर इजाजत चाहेंगे। आपका काफी वक्त दिया आपने। एक तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि ये जो इसको स्ट्रीम को जो है ना, वो आप उस पे ले आए, जूम पे ले आए। एक ये मेरी राय है ना खाकसार की, आप उस पर गौर कीजिएगा, और आप लाइव अच्छे तरीके से जैसे जाएं तो जूम से फिर आप जिसको लेना चाहें कॉलर को आप वो अपने साथ ले लिया करें, एक अच्छा वो प्रोग्राम बन सकता है। एक ये है। दूसरी ये है कि एक और हमारे अलामा साहब इधर शिया इमामिया के हसन आशरी के हैं। आपने तो मुझसे राब्ता किया भी मैंने जी मैंने एक दो उनके साथ मुनाजरे का अभी भी मैसेज मैंने किए थे। वो एक हमारे डॉक्टर जुबैर साहब में लाहौर से हैं। आपने मुझसे राब्ता किया था उनसे मुनाजरा कराने के लिए? अल्लाह यारी आवाज पहचान किया भाई, 1 साल पहले राब्ता किया था। नहीं सर, मैंने आपसे बात नहीं की आई थिंक। और वो उनके ऑपरेटर वो और हैं, वो शायद शिया हैं। मैं तो ऐसे शिया नहीं हूँ, लेकिन वैसे ये है कि मैं मुहक्किक या तहकीक के, आप भी देखो लोगों से मुस्कुरा के बात करते हैं, या उनके साथ जो मुअद्दब अंदाज होता है उसी में गुफ्तगू करते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा करना और बहस हो, इस तरह की डिबेट एक काबिल फहम और एक आलिम को जेब नहीं देती। तो दैट्स वाई वो अच्छे, तो वो मैं जाता था तो मैं खुद सवाल जो करता होता था। तो एक दिन फिर मैंने कहा मेरी तो इतनी इल्मी हैसियत नहीं है या इतना नॉलेज नहीं है। तो फिर मैंने एक डॉक्टर जुबैर हैं, वो उन्होंने पीएचडी वगैरह की, और वो भी टीचर हैं ना, लाहौर में पढ़ाते हैं, वो मुख्तलिफ अपना मदरसा भी और दीगर यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाते रहे। तो मैंने वो बोला करते थे, तो मैंने वो मेरे सामने आई उनकी क्लिप्स, वो अकीदा इमामत पर ना वो गुफ्तगू करते थे। तो मैंने उनको मैसेज किया और वॉइस भी किया, और फिर मेरा बात भी डायरेक्ट हो गई। तो मैंने उनको कहा भी इस तरह बात हो, कहते नहीं वो थोड़ा सा ना आगे से बदतमीजी करते हैं, टाइम नहीं देते ये वो। तो मैंने फिर उनके ऑपरेटर से बात की कि भाई आप मुझे कोई ऐसे नहीं है कोई। चलिए ठीक है, मतलब बात से बहुत लंबी हो गई है, आप आखिर में आए हैं। हाँ, तो उनको यानी कि मुनाजरा कराया था आपसे। मैं ये मुख्तसर मैं तो यही है कि आप टाइम मुनाजरा करता हूँ, तैयारी कह दे कि मैं मुल्हिद है, मुझसे मुनाजरा कर लूंगा, या उसको ले आइए यहाँ पर। अच्छा नहीं, आप मुल्हिद से सिर्फ करते हैं कि मैं वही कहता कि हमें जहत आप कोई, यानी वो भी शिया जो है ना, वो बड़ा अहले सुन्नत की कुरान पर और हमारी कुतुब से, तो वो हमारे मसलक और अहले सुन्नत को ही टारगेट करता है। ये जो सुन लीजिए बाप, ये जो रोल होता है ना दलाली का, ये रोल बड़ा खराब है। मैं आपके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो किरदार आप अदा कर रहे हैं वो इसी तरीके का है कि चलो फला की स्ट्रीम में जाओ, वहां जाकर को कि आप फला से मुनाजरा करें। क्यों भाई? वो आप उसको जाकर कहें कि वो हमारी स्ट्रीम पर आ जाए, हम उससे मुनाजरा कर लेंगे, इसमें क्या मसला है? यानी ये मुनाजरे करना, मुनाजरे, और वो भी इंटरनल, इनका आपको क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं है। बाकी जिन लोगों के जो एक्सपर्टीज हैं,
आप उनसे राब्ता करें। मसलन जुबैर साहब का आपने मुनाजरा उससे करा दिया, बहुत अच्छी बात है। तो क्या अभी तक पेट नहीं भरा? नहीं, मैं आपको अर्ज करता हूँ ना, वो ये है कि इसी से ही लोग एक अपनी जो वालदैन का जो रास्ते पे, यानी जो कि अहले सुन्नत के लोग होते हैं, इतना नॉलेज तो नहीं, तब कोई भी हो, मैं भी क्यों ना हूँ, तो मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन वो जब बुखारी शरीफ से या ऐसी कुतुब से वो बिल्कुल वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि वो कुछ हमारे अगर वो कोई एतराज है तो वो आ सकता है हमारी स्ट्रीम के ऊपर इंशाअल्लाह। बाकी में मजाहिब और जो मसालिक हैं या फिरके हैं उनके ताल्लुक से मैं डिबेट करता ही नहीं हूं। मैंने आज तक नहीं की, ना मैं करता, मैं तो उसके खिलाफ हूं, मेरे मजामीन है इसके ऊपर। ठीक है, ठीक। तो वो यही मैं इसलिए आया था कि मैंने ये समझा था कि आप एक ऐसे शख्स हैं कि जिनका हम लोग यहाँ मुनाजरा करने का दुकान नहीं खोला है हम लोगों ने कि हम बैठे हैं, इससे भी करेंगे उससे भी करेंगे। आप ऐसा पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने इल्हाद का ऐलान कर देगा, इस दिन हमारे रडार पे वो भी आ जाएगा। और अगर उसको ज्यादा ही शौक है तो आ जाए वो हमारे फिर चैनल पर इंशाल्लाह यहाँ पे। आपको सवालों के जवाब अवैस इकबाल से जब आपने किया था ना, तो और भी आपकी माशाल्लाह वो। चले ठीक है भैया, बहुत हो गया। चले जी, जन्नत साहब आए। अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस माजरत चाहता हूँ, स्ट्रीम एंड हो रही थी लेकिन शायद मेरा टाइम स्टाम्प पीछे था, मैं उस साहब को सुन रहा था तो मुझे बड़ा अंदर से कोफ्त हो रहा था। तो एक बात मैं पूछना, मतलब ऐड करना चाह रहा था कि क्या ये तमाम एथीस्ट लोग, असल में आपके एक बड़े चाहने वाले हैं फीलो नाम से, उन्होंने आपने जब बात की थी इसी मौजू पर उनसे, तो उन्होंने कई बार जो है इसको जो है प्रमोट करने की कोशिश की और इस पर उनके दोस्तों ने, खैर जो भी हो। तो मुझे बड़ी फिक्र होती है कि यार तुम लोगों के अंदर एहसान का कोई मादा ही नहीं है। कोई जा रहा है जन्नत में, अल्लाह सुब्हान व तआला जन्नत में डाल रहा है और आपका जगह ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है वो, तो आपको क्या टेंशन हो रहा है? यानी जेलसी फैक्टर आपके अंदर। एक बात, दूसरी बात ये कि अगर कोई नाबालिग जन्नत में जा रहा है, अगर ऐसा ही मेंटालिटी रहा फिर तो उनके पास भी शिकायतें हो सकती है कि अल्लाह हमसे इम्तिहान भले ही ले लेता लेकिन मेरे दर्जात तो बुलंद होते, मेरे दर्जात में क्या पता और ज्यादा इजाफा होता, मैं ऐसा परफॉर्म कर लेता। और इसी तरीके से हमारी शिकायत हो सकती है कि हमें आज 2024 के दौर में क्यों रखा, हमें जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में रखते या फिर किसी और दौर में रखते। तो शिकायत करने वाले रोतड़ू लोगों के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हें रोने के बहाने मिल जाएंगे। ऐसे लोगों के सवालों को सुन करके बड़ा मतलब वो होता है। जी शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। लास्ट कमेंट पर मैं बात खत्म कर रहा हूँ। ये कमेंट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं थोड़ा सा पहले डिस्ट्रैक्ट भी हो गया था। ये मैसेज किसी ने मुझे किया है और पब्लिकली इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें थोड़ा सा फेयर भी रहना है और हम में से किसी से भी अगर कोई गलती हो जाती है तो हम पब्लिकली उसको एक्नॉलेज करें और आइंदा ये कोशिश करें कि वो रिपीट ना हो बात। उसमें मैं भी हूं और तमाम लोग जो हमारे साथ उठते बैठते हैं वो सब इस चीज का ख्याल रखें, चूंकि हमारी जो स्ट्रीम है इस पर हम कोशिश करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, दावा तो नहीं करते, पूरी कोशिश करते हैं कि हम आला अखलाक का नमूना बनकर रहें और गुफ्तगू को गुफ्तगू के अंदाज पर करें। तो ये जो मेरे पास कमेंट आया है, सबसे पहले तो मैं माजरत चाहूंगा सबकी तरफ से। वो ये कहते हैं कि हजरत आपका और कैसर भाई का चैनल हम अपनी माँ, बहनों और बीवी के साथ देखते हैं। फिर उन्होंने बसालत भाई आपका नाम लिया है कि बसालत आदम साहब ने आज इंतहाई बेहुदा मिसाल दी उवैस इकबाल का जिक्र करके, वो भी इंतहाई बेमहल। हजरत आपसे मुअद्दिबाना इल्तिमास है कि अगर ऐसी बेहुदा और वाहियात बातों को आपके और कैसर भाई के चैनल से दूर रखा जाए तो बहुत बेहतर रहेगा। इस बारे में आप यकीनन कोई कदम उठाएंगे और बुरा नहीं मानेंगे। तो बुरा मानने की तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे इल्म में ऐसी कोई एग्जाम्पल कम से कम मेरी स्ट्रीम में नहीं है। बसालत भाई आप चूंकि यहाँ मौजूद हैं इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अगर ऐसी कोई एग्जाम्पल आपने जो जरा सा मेयार से गिरी हुई है कहीं और दी है तो आप उससे रुजू कर ले और उससे आइंदा रिफ्रेन करें। नहीं, मैं समझता हूँ मैंने इस हवाले से एक बात कही है जो मैं समझता हूँ हाँ ठीक है। किसी न किसी राविये से उसको इस तरह लिया जा सकता है कि ठीक है थोड़ी सी बात हार्श हो गई थी और अगर ये बात बुरी लगी ऑडियंस को तो मैं एलानिया माफी मांगता हूँ इसके ऊपर, कोई मज़ाक़ नहीं। बहुत बेहतर है। तो असल में आप जिन साहब ने कमेंट किया है, हम कोशिश करते हैं, मैं अपनी स्ट्रीम पे भी, अगर आप मुझसे फेमिलियर नहीं है तो मेरी स्ट्रीम यहाँ पे जितने भी अफराद मुझे सुनते हैं देखते हैं वो मेरी स्ट्रीम से फेमिलियर हैं। मैं
भरपूर कोशिश करता हूँ अपनी स्ट्रीम को एकेडमिक लेवल की और आला अखलाक के पैटर्न पे लेके चलने की। तो लेकिन जाहिर सी बात है, इंसान है, गलतियां हो जाती हैं, और मैं अपने आप को सबसे इम्परफेक्ट समझता हूँ इस पैनल के अंदर भी और देखने वालों के अंदर भी। तो हमारे लिए दुआ गो रहे हैं इस कमेंट के बाद, जो है ना कि हमारी इस्लाह करते हैं। बहुत उम्दा। मैं तमाम लोगों का जो हमारी इस तरह की बातों पर नजर रखते हैं और इस्लाह करते हैं, इस्लाह की कोशिश करते हैं, उनका शुक्रगुजार हूँ। कोई भी आदमी दावा नहीं कर सकता कि उसमें कमाल है। ला कमाल इल्ला लिल्लाह, कमाल तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात में है। गलतियां हम ही से होंगी, क्योंकि हम ही बोल रहे हैं, हम ही बात कर रहे हैं, तो गलतियां भी सबसे ज़्यादा हम ही से होनी है। तो अच्छा है कि आप इनकी तरफ मुतवज्जे करते हैं और हमें उसका फिर एहसास भी है, और इंशाअल्लाह उसकी कोशिश भी कि हम उनकी इस्लाह आगे चलकर करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। तो आज के लिए इतना ही, काफ़ी टाइम हो गया, ओवर टाइम चल रहे हैं हम 40 मिनट। तो अगले हफ्ते इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम।